मैं जलालुद्दीन मोहम्मद, तारीख मुझे अकबर के नाम से जानेगी। मेरे अब्बू जान कहा करते थे कि कुछ इंसान इतने ख़ास होते हैं कि उन तक अपना पैगाम पहुंचाने खुदा आसमान के तारे भी तोड़ दे। उस रात भी एक तारा टूटा जिसकी रोशनी में मुझे चित्तौड़ का सेनापति जयमाल दिख गया। उसे वहीं मार गिराया मैंने। 30,000 लाशें गिराई हमने उस रात। औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा हमने। एक शहंशाह बनकर जो कुछ हासिल कर सकता था, किया मैंने। लेकिन मेरे अंदर का इंसान अब भी अधूरा था। एक ऐसी कमी थी जिंदगी में जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा पूरी कर सकता था। उस तक अपनी आवाज पहुंचाने मैं पीर बाबा शेख सलीम चिश्ती के पास जा पहुंचा। हजार माओं की गोद उजाड़ कर अपने लिए औलाद मांगने आए हो। तेरे हाथ बेगुनाहों के खून से लथपथ हैं। जंग होगी तो खून तो बहेगा ही, चाहे अपना या दुश्मन का। और राजपूतों ने तो अपने ही खेमे में आग लगा दी थी, मानो सैकड़ों चिताएं एक साथ चल रही हों। वो जहर की मुकद्दस आग थी। जब अपनी जमीन, अपना किला बचाने के लिए कोई न बचे, तब ये शेर राजपूत बेवाएं बड़े फख्र के साथ खाविंद की आग में कूद जाती हैं। बिल्कुल यही हुआ था हजरत। हिंद की सल्तनत अब हमारी मुट्ठी में है, लेकिन 3 दफा निकाह पढ़कर भी मैं अब तक औलाद को तरस रहा हूं। कभी अपनी रियाया को औलाद समझा है? जहां तक रही वारिस की बात, इत्मीनान रख। मेरा इल्म नजूमी कहता है तेरी एक नहीं 3 औलादें होंगी। आमीन। जलाल, तुम्हें खतरा किसी दुश्मन से नहीं, हुआ तो तुम्हारे अपनों से होगा। एक बात का खास ख्याल रखना, दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा।
दनियाल, इधर तो आओ। मुराद भाईजान, जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है भाईजान, आप चलेंगे? खुदा को अपने अंदर इतना ना बैठाओ दनियाल कि दिन में 5 मर्तबा ढूंढना पड़े। जो हर जर्रे में बसता हो उसे ढूंढना कैसा, बस दुआ मांगते हैं। अच्छा, तो दुआओं की आजमाइश हो जाए। उठाओ तलवार। ये लो। भाईजान, दर्जन भाईजान! शाह सलीम, तुम्हारे भाई। क्या हुआ? लगता है दुआएं खुदा तक पहुंच नहीं रही। शाह सलीम, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं भाईजान। अभी तो मैंने शुरू ही कहाँ की है। शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए? जब तू पैदा हो भाईजान ने कहा बेटा हो, झूठ कहा था। चाहूं तो इस कुल्हाड़ी से तेरी जबान काट दूं, या फिर तुझे तलवारों का जायका पसंद है? मुराद, थोड़ी जोर आजमाइश इस तलवार के साथ भी हो जाए मुराद। क्या बात है मुराद, बड़े थके थके लग रहे हो। कनीज़ें ठीक से तुम्हारी तेल मालिश नहीं कर रही। मैं बात करूं? अभी तुम होश में नहीं हो। होश में ना रह के मैंने तुम्हारे होश उड़ा दिए। सोचो होश में होते तो तुम्हारा क्या हाल होता ना मुराद। अरे ये तो शेर हो गया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मुराद, चेहरा देखो लाल हुआ पड़ा है। मुराद, दानियाल, तुम ठीक हो? शुक्रिया भाईजान, आप नहीं आते तो माफी चाहता हूँ। माफी उसे मांगनी पड़ेगी तुमसे, हम मंगवाएंगे। आपने सच में पी रखी है। आओ मान सिंह, आओ, कहो। आपके भाई मिर्जा हाकिम के पर निकाला है। वो उत्तरी सीमा पर हिंदुओं की बस्तियों पर हमला कर रहा है। यह अल्लाह का ही करम था जिसने मेरे सौतेले भाई जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर बना दिया। लेकिन आज वही अकबर शराब और शबाब में डूबा है, काफिर हिंदुओं की सरपरस्ती करता है। मैं आपसे पूछता हूं, काफिरों को बचाने वाला कौन होता है? काफिर, काफिर। आज उस अकबर को हम दिखाएंगे अल्लाह की ताकत, अल्लाह का कहर। हिंदुस्तान के तख्त पर अब नस्ल तैमूर की असली वारिसों का हक होगा, काफिरों का खात्मा होगा। जल्दार हो, जल्दार हो। आपके भाई मिर्जा हाकिम का विद्रोह बढ़ता जा रहा है। जो भी उसके विरुद्ध जाता है उसकी हत्या करवा देता है वो। ताजदार हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दीवाने खास में तशरीफ ला रहे हैं। मान सिंह जी, क्या सोचा आपने मिर्जा हाकिम के बारे में? सोचना क्या है वजीर आला,
हमें तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ इस बगावत को कुचलना होगा जहां बनाओ। एक दफा राजा टोडरमल से भी पूछ ले, शाही खजाना क्या कहता है इतनी बड़ी फौज भेजने के बारे में। शाही खजाने पर तो वैसे ही इस साल सूखे और हैजे की मार पड़ी है जहां पर ना। कोई बात नहीं, हमारे पास हीरे हैं। नायाब मुगलिया हीरे खर्च करने की बजाय जहां पर क्यों ना इस बार हिंदू भाई थोड़ा सा ज्यादा लगान दे दें। हिंदू पहले ही 2 गुना लगान भर रहे हैं। सच है जहां पर। जो भी नुकसान होगा मिर्जा हाकिम से वसूल लेंगे। लेकिन इंसानी जान का जो नुकसान होगा उसका क्या? बीरबल, आप जंगी मसलों के बजाय अपनी कविताओं पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। जहां पर ये जंग किसी और के साथ नहीं है, आपके अपने खून के साथ है। मुझे लगता है कि हमें सुलह का रास्ता अपनाना चाहिए। हाकिम जब तक जिंदा है तख्त पर उसका दावा है। क्यों ना किसी जासूस को भेजकर उनका कत्ल करवा दे। सांप का अगर सर कुचल दिया तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन सपोलों का क्या? कल को उसके बच्चे आ जाएंगे बगावत का झंडा लेकर। सवाल शाही खजाने का नहीं, सवाल उसूलों का है। मिर्जा हाकिम के बगावत की सजा हम हिंदू अवाम को क्यों दें? और अबुल फजल, आस्तीन के सांप को मारा नहीं जाता, उसकी खाल उतारी जाती है। मिर्जा हाकिम हमारा अपना खून हुआ तो क्या, उसके किए की सजा उसे मिलेगी। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने बादशाह का दिल जीतने का। कल को हमारे बगल में भी बैठ जाओगी। नहीं पड़शा बेगम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। खामोश। तुम जानती थी कि बादशाह को अब कोई औलाद नहीं चाहिए, फिर भी ऐसी गलती कर बैठी। रुकैया, जाने दो, नादान है। इतनी भी नादान नहीं है। बादशाह के बिस्तर में घुसकर तख्त का रास्ता ढूंढ रही है। कैसी कुछ तो लिहाज करो ऐसी बातें करने से पहले। लिहाज तो इसे करना चाहिए। मैं तो सिर्फ बदज़बान हूं, इसकी तरह बदजात नहीं। पी लो इसे, दर्द होगा और बहुत सारा खून बहेगा, फिर सारा कचरा निकल जाएगा। और पानी ज्यादा पीना, जिससे दर्द से राहत मिलेगी। ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद शहंशाह आलम। आप तीनों एक साथ? हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही? योधा, आपसे जरा बात करनी है। मैं होती तो उसे पानी के बारे में ना बताती, थोड़ा भुगतने देती अकबर की बेशरम कनीज को। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं भी आती। मिर्जा हाकिम रोज बरोज नई नाफरमानियां किए जा रहा है, समझ में नहीं आता उसका क्या करें। शुमाली सरहद पर उसने हिंदुओं की बस्ती में हमला कर दिया। बादशाह के गुस्से से डर नहीं लगता उसको? वो हमें बादशाह मानता कहाँ है? उसकी नजर में तो हम काफिर हैं, और हमें तख्त सिर्फ इसलिए मिला कि हम सबसे बड़े थे। थोड़ा सच तो है इसमें। फिर इतने सालों में क्या हमने अपनी काबिलियत साबित नहीं की? इसमें कोई शक नहीं है। पूरे मुगल इतिहास में आप जैसा कोई नहीं है, लेकिन उसके दिल में हिंदुओं के लिए इतनी नफरत है। और आपने तो एक राजपूत से ही शादी कर ली। हमारी शादी सिर्फ सियासी समझौता नहीं थी जोधा। वो मिर्जा हाकिम जैसे लोगों के लिए एक सबक भी था कि अगर बादशाह अकबर की पसंदीदा बेगम हिंदू है
तो हिंदुओं को इस रियासत में रहने का उतना ही हक है जितना किसी और को। मुझसे क्या चाहते हैं आप? हाकिम राजपूतों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन तब तक तुम अपने लोगों को रोक के रखो। जी, मैं उन्हें जल्द से जल्द खबर करती हूँ। अब्बा हुजूर मुझे पूरी तरह से निकम्मा समझते होंगे। अगर तुम्हें निकम्मा समझते हैं तो सोचो मेरे और मुराद के बारे में क्या सोचते होंगे। मुराद भाईजान का तो पता नहीं, लेकिन आपके लिए तो मन्नतें मांगी थी, हमारे लिए थोड़ी ना। वो वक्त कुछ और था मेरे भाई, वो दौर निकल गया। आज तो खुदा से मिन्नतें करते होंगे कि कब उसे वापस बुला ले। ऐसा आपको लगता है? अगले बादशाह तो आप ही बनने वाले। सब कहते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी किसी नक्शे कदम पर मुझे नहीं चलना दानिया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है दानिया? यही कि मैं आपकी तरह लड़ नहीं सकता। नहीं, कि तुम सोचते कुछ ज्यादा हो यार। जिंदगी में थोड़ी रंगीनियां लाओ मेरी तरह। बस यूं ही मुस्कुराते रहो। जब तुम ऐसे मुस्कुराते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दानियाल, इस सल्तनत में हम तीनों भाइयों के लिए काफी जगह है, इसे भूलना मत। अब किसका चेहरा लाल हुआ पड़ा है? ना मुराद। कैसी है? लाजवाब। अब पूरी खत्म मत कर देना। आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं जाहिल हूं? भाइयों के बीच सिर्फ लड़ाई थोड़ी ना होती है, खाना पीना, सूरत कनीजों से इश्क लगाना भी तो होता है। सब जायज है, जब तक भाई सरेआम एक दूसरे की बेइज्जती ना करें। मुराद, माफी मांगो दानियाल से। गलती हो गई दनियाल, माफ कर दे मुझे। जोश में बहक जाता हूं मैं कभी कभी। चलो, अब कोई शिकायत नहीं, एक एग्जाम हो जाए भाइयों के नाम। अरे दनियाल, पी लो यार, कोई नहीं देख रहा। मेरे लिए शरबत ही ठीक है। चलो शरबत ही से। ये शाम और ये जाम अकबर के तीनों बेटों के नाम। जिले इलाही ने दीवाने आम में आप तीनों को पेश होने का हुक्म दिया है। इत्तेमाद, कोई खबर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? माफी पाशा बेगम, मैं नहीं जानता। तुम तो छुपे रुस्तम हो, सब कुछ जानते हो। थे कहाँ तुम अब तक? देर हो गई पिताजी, वो चलो चलते। वजीर लश्कर, क्या लगता है जंग होगी? थोड़ा धीरज रखिए हाशिम बारा जी, सब पता चल जाएगा।